बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने के बाद अब पाकिस्तान ने भी नाटक करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी ने शनिवार को कहा कि वो बांग्लादेश के साथ खड़े हैं और उनका कहना है कि बांग्लादेश के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है। वहीं वो अपनी सरकार से बात करेंगे और ये फिर फैसला लिया जाएगा कि वो इस टूर्नामेंट को बॉयकॉट करेंगे या फिर नहीं। सब कुछ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत करने के बाद ही तय किया जाएगा। हालांकि उनका ये कहना है कि संभावना पूरी है कि वो भी इस टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं। पीसीबी चीफ ने कहा कि बांग्लादेश के साथ अन्याय हुआ है। मैंने आईसीसी की बोर्ड बैठक में भी यही बात कही थी। दोहरा मापदंड नहीं हो सकता, जहां एक देश जब चाहे जो फैसला ले ले और दूसरे देश के लिए ठीक विपरीत किया जाए। ये सरासर गलत है और एक अन्याय है। इसीलिए हमने ये रुख अपनाया है कि बांग्लादेश के साथ अन्याय हो रहा है और उन्हें हर हाल में विश्व कप खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए। वे एक प्रमुख हितधारक हैं और उनके साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए। वो भी उतने ही काबिल हैं जितनी की बाकी टीमें। दरअसल पाकिस्तान भारत में होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट के लिए हाइब्रिड मॉडल अपनाता है, जिसके तहत उसके मैच जो हैं वो श्रीलंका में आयोजित कराए जाते हैं अगर भारत देश होस्ट होता है तो। टी20 विश्व कप 2026 के मामले में भी यही स्थिति है, क्योंकि उसके सभी मैच जो हैं वो कोलंबो में खिलाए जाने वाले हैं और इसीलिए नकवी का कहना है कि बांग्लादेश के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। अगर हमारे लिए वेन्यू अलग हो सकता है तो बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं, क्योंकि वह पाकिस्तान और भारत की तरह आईसीसी का पूर्ण सदस्य देश है। पीसीबी प्रमुख ने कहा कि किसी भी देश को दूसरे देश के साथ अपनी शर्तें थोपने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जिसे भारत पर कटाक्ष के रूप में देखा गया है, क्योंकि वो मानते हैं कि बांग्लादेश के साथ सरासर गलत हो रहा है और भारत डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। जब उनसे यह भी पूछा गया कि क्या पाकिस्तान के पास टी20 विश्व कप में ना खेलने की स्थिति में कोई और वैकल्पिक योजना है या नहीं, यानी कि कोई प्लान बी, तो नकवी कहते हैं कि उनके पास बैकअप योजनाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा, पहले निर्णय होने दीजिए। हमारे पास योजना के लिए प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी डी जितनी भी प्लान्स है वो सब कुछ मौजूद है। पीसीबी प्रमुख ने पाकिस्तान सरकार की भूमिका को भी बेहद अहम बताया है इनमें। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान ये कहता है कि वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे पाकिस्तान, तो आईसीसी को 22वीं टीम को भी शामिल करने के लिए सोचना पड़ेगा, विचार करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यह फैसला पाकिस्तान सरकार का होगा और अंतिम निर्णय तभी लिया जाएगा जो भी पाकिस्तान की सरकार उनको लेने के लिए कहेगी। और अब पीसीबी पूरी तरीके से तैयार है टी20 से बाहर होने के लिए, बस आधिकारिक पुष्टि का वेट कर रहे हैं। आईसीसी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पीसीबी प्रमुख ने यह तक कह दिया है कि पाकिस्तान को आईसीसी से ज्यादा अपनी सरकार पर भरोसा है। उन्होंने कहा, हम आईसीसी से ज्यादा पाकिस्तान सरकार पर भरोसा करते हैं। और अब इन बयानों के सामने आने के बाद से ही इंटरनेशनल क्रिकेट में भी एक नई बहस छिड़ गई है। बांग्लादेश के विश्व कप भविष्य पे भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अब अगर वो बाहर होते हैं तो क्या आगे मैचेस खेलेंगे। आईसीसी की निष्पक्षता और सदस्य देशों के अधिकारों को लेकर भी अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर आईसीसी और संबंधित देशों के प्रतिक्रिया पर भी सब वेट कर रहे हैं कि आखिरकार बाकी टीमें इस पे कैसे रिएक्ट करती हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ग्रुप ए में रखा गया है। इस ग्रुप में भारत, अमेरिका, नीदरलैंड्स और नामीबिया जैसी टीमें शामिल हैं। टीम की कमान सलमान अली आगा के पास है और उनका ये कहना है कि उनको इसकी कोई भी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। पाकिस्तान को अपना पहला मुकाबला 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलना है। इसके बाद टीम को 10 फरवरी को, फिर अमेरिका और फिर 15 फरवरी को भारत और फिर 18 को नामीबिया के साथ उनका मैच होने वाला है। और अगर पाकिस्तान की टीम टी20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट कर देती है, खेलने से मना कर देती है, तो फिर रिप्लेसमेंट के तौर पर युगांडा को देखा जा रहा है। हालांकि युगांडा की तरफ से ऐसी कोई अभी बात सामने नहीं आई है, लेकिन युगांडा इसी ग्रुप में शामिल हो सकता है, ये संभावना जताई जा रही है। पाकिस्तान ने भारत के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत पाकिस्तान अगर आईसीसी इवेंट में हिस्सा लेता है और भारत होस्ट करता है तो पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पे ही खेलेगा, ये तय हो गया है। वहीं पाकिस्तान अगर कोई आईसीसी इवेंट होस्ट करता है और भारत हिस्सा लेता है उसमें, तो वही वाइस वर्सा, यानी कि न्यूट्रल वेन्यू ही तय किया जाएगा, ताकि दोनों देशों को अपने देशों में ही रह के खेलने मिले, उनको एक दूसरे के देश में ना जाना पड़े। पाकिस्तान को इस दौरान टी20 वर्ल्ड कप में भी सभी मुकाबले श्रीलंका में खेलने की अनुमति दी गई है। वहीं अगर टीम सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचती है तो भी ये जो मुकाबले हैं वो भारत के बजाय श्रीलंका में होंगे। तो पाकिस्तान यही चाहता है कि जैसा मापदंड पाकिस्तान के साथ किया जाता है, जैसा व्यवहार पाकिस्तान के साथ किया जाता है, वही सेम बांग्लादेश के साथ किया जाना चाहिए। कि अगर बांग्लादेश को दिक्कत है, उन्हें लगता है कि भारत में वो असुरक्षित है और उनका देश या खिलाड़ी यहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, तो उनके लिए
सेम पाकिस्तान जैसा व्यवहार करना चाहिए और वेन्यू जो है वो भारत के बजाय श्रीलंका में शिफ्ट करना चाहिए। हालांकि अभी बांग्लादेश तो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, लेकिन अब उनके बाहर होने के बाद पाकिस्तान भी ये दावे कर रहा है कि वो भी बाहर हो जाएंगे। हालांकि ये देखने वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान ने हर बार ऐसे किया है जब भी मुकाबले शुरू होते हैं। एशिया कप की भी चाहे हम बात करें, टूर्नामेंट से पहले उनका कहना था कि अगर भारत खेलता है तो हम नहीं खेलेंगे। हाथ मिलाने के जब इशू शुरू हुआ था तभी भी उन्होंने ये बयान दिया था कि अब अगर कंटिन्यू करता है भारत तो हम बाहर हो जाएंगे। इन सब नाटक के बाद भी आखिरकार पाकिस्तान सारे कॉम्पिटिशन्स में, टूर्नामेंट्स में खेलते नजर आया था, भाग लेते हुए नजर आया था। तो अभी भी यही संभावनाएं जताई जा रही हैं कि पाकिस्तान अभी भी खेलेगा, बस नाटक कर रहा है। हालांकि अब आने वाले समय में इसकी भी जानकारी मिल ही जाएगी, क्योंकि अब 7 फरवरी से टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब जैसे जैसे इसमें जानकारी आएगी, हालांकि ये तो तय है कि पाकिस्तान खेलेगा, बस ये नाटक कर रहा है, एक प्रोपेगेंडा है मात्र। लेकिन फिर भी आधिकारिक पुष्टि होने के बाद जैसी खबर आती है हम आपके साथ साझा कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ।